आप देख रहे हो आर्ट अलर्ट टीवी के वीडियोज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस सच्ची घटना के एपिसोड में। दोस्तों, हम आपके सामने हाजिर हो गए एक नई एक सच्ची कहानी, भूतिया कहानी लेकर, जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉम्बे शहर की। जी हाँ दोस्तों, हम कहानी बॉम्बे शहर की बता रहे हैं। दोस्तों, बॉम्बे शहर में अक्सर बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा है। दोस्तों, वहाँ पे लोग अपना जीवन यापन करने के लिए जाते हैं। उन्हीं में से हम बात कर रहे हैं दो युवकों की, जिसके साथ ऐसी कुछ घटना अनहोनी घटित होती है जिनको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। दोस्तों, हमें ये बात बताई उन दो दोस्तों ने, जिनके साथ एक पब में एक ऐसी घटना घटित होती है जिनके बाद उन्होंने पब में जाना ही छोड़ दिया और वो रात में अकेले कहीं नहीं जाते। दोस्तों, चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। ये दो युवक, जिनकी एक युवक की उम्र लगभग 30 साल होती है और एक की 45। दोस्तों, इन युवकों का हम नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि वो बॉम्बे में बिहात नगर में रहने वाले थे। दोस्तों, यह अक्सर घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे और आप लोगों को मालूम ही होगा कि बाहर रहने वाले घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। और इन दोनों को जंगलों में घूमना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि अब की बार ये जंगल उनके लिए घातक होंगे। दोस्तों, ये बिहात स्टेशन से ट्रेन में निकल पड़ते हैं और वो रात का सफ़र तय करते हैं। और वो 3 बजे के करीब, सुबह के 3 बजे वो बिहात स्टेशन से निकलते हैं और सुबह के लगभग 12 बजे वो एक बॉम्बे से एक छोटा सा शहर जो काफ़ी दूर पड़ता है वहाँ पहुँच जाते हैं। और वो एक भाड़े पे टैक्सी लेते हैं और वो घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें जाना था एक घने जंगलों में। जी हाँ दोस्तों, वो घने जंगलों के बहुत शौकीन थे और वो घने जंगलों में निकल पड़ते हैं। अब धीरे धीरे करीबन सूर्य ढलने लगता है और शाम होने लगती है। अब वो जंगलों में फंस चुके थे और ना उन्हें कोई होटल दिखाई दे रही थी और ना ही कुछ और। दोस्तों, वो हाईवे से महज 200 किलोमीटर दूर चले जाते हैं एक कच्ची सड़क पर, और वो कच्ची सड़क जंगलों में ही थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बड़ी बात तो ये हो जाती है कि उनके पास ना तो खाना पीना था और ना ही पानी, और वो भूखे प्यासे निकल पड़ते हैं अपनी टैक्सी लेकर। और अचानक से उनकी टैक्सी वहीं पे धड़ाम से बंद हो जाती है और उन्हें बड़ा शौक लगता है कि आज हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। और वो नीचे उतरते और टैक्सी को चेक करते हैं, लेकिन टैक्सी चालू नहीं होती और वहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं था। उन्होंने मैकेनिक को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। दोस्तों, अब वो किसी हेल्प की मांग में खड़े थे कि कोई हमें हेल्प कर दे और हमारी टैक्सी को ठीक करवा दे, यहाँ हमें कहीं पहुँचा दे। अब वो आप उस जंगल में घर या होटल ढूंढ रहे थे। वो दोस्तों घने जंगलों में अंदर होते हुए जाते हैं और उन्हें एक सामने बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई देता है और जिनमें लाल लाल कलर की लाइटें जल रही होती है। वो सोचते हैं कि कोई ना कोई होटल होगी। दोस्तों, उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये होटल नहीं है, कुछ और है। और वो उस होटल की तरफ जा पड़ते और वो अंदर की तरफ जाते हैं, तब उन्हें कुछ अजब लगता है। वहाँ पे बहुत सारे पक्षी थे और पक्षियों की फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने सोचा कि जंगल है, पक्षियों का होना तो स्वाभाविक है, और वो अंदर में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस होटल के गेट पर कोई बॉडीगार्ड या कोई नहीं था। जैसे ही अंदर जाते हैं और वहाँ पे एक म्यूजिक बज रहा था और बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये लोग नहीं हैं, ये तो अक्सर में भूत थे। दोस्तों, वो भी बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह, हमें तो पब मिल गया, हम भी डांस वांस करेंगे और मूड अपना अच्छा करेंगे और सो जाएंगे और कल सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। आखिरकार हमें कुछ तो मिल ही गया। दोस्तों, वहाँ पे खाना वाना खाते हैं, पानी वानी पीते हैं और थोड़ी सी शराब भी पी लेते हैं। दोस्तों, वो भी डांस करने लगते हैं और वहाँ बड़े मज़े से लोग झूम रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये लोग नहीं हैं, ये उनका काल है और उनके साथ आगे क्या होने वाला है यह तो उन्हें मालूम ही नहीं था। अब धीरे धीरे रात गहरी होती जाती है। लगभग करीबन रात के 12 बजे थे
अभी तक पार्टी ख़त्म नहीं हुई थी। दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि देर रात तक पार्टियाँ चलती रहती हैं, लेकिन उन्हें अब ये मालूम नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों वो ये उनमें से एक युवक बाथरूम की तरफ जाता है और वो क्या देखता है, वो बाथरूम झंझर पड़ा होता है और उसे एक हड्डियों का कंकाल दिखाई देता है और वो सहम सा जाता है और वहीं गिर जाता है। दोस्तों और दूसरा वहीं खड़ा था और अचानक से वो पूरा पब एक झंझर मकान में तब्दील हो जाता है और दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। अगली सुबह जब वो एक गाँव जो उस पब से थोड़ा दूर गाँव पड़ता होता है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ के लोगों से पूछते हैं, तो वहाँ के लोग ये बताते हैं कि आप जहाँ पे गए थे वो एक भूतिया महल है, जहाँ पे रात के समय में तो क्या दिन के समय में भी कोई आता जाता नहीं है, और आप वहाँ पे कैसे चले गए, आपका बचना ही मुश्किल था, आप कैसे बच के वहाँ से आ गए। और उन्हें पूरी हकीकत बताई कि वहाँ पे कोई पार्टियाँ नहीं चल रही होती हैं, अचानक वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था जिससे वो महल भूतिया महल के नाम से जाना जाता है और वहाँ पे भूतों का निवास होता है। और आप जैसे कहीं यहाँ पे युवक युवतियाँ घूमने आते हैं और उनके साथ ये घटना घटित होती हैं, आप खुश नसीब हो जिससे आपकी जान बच पाई, नहीं तो यहाँ से निकलना ही बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।